सोचिए, 1000 एकड़ जमीन, आम, लीची और सागवान के पेड़ों से भरी, और सालाना किराया सिर्फ ₹1। ये रिपोर्ट है बिहार के भागलपुर की, जहां एक तरफ 2400 मेगावाट का पावर प्लांट है और दूसरी तरफ किसानों की चिंता, राजनीति और बड़ा विवाद। दरअसल इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2010 से 11 में ही हो गई थी, जब बिहार सरकार ने भागलपुर के पीर 35 में जमीन अधिग्रहण शुरू किया था, जहां सरकार एक पेड़ मां के नाम जैसी योजना चलाती है और एक तरफ लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। अदानी का बिहार प्रोजेक्ट असल में है क्या? अदानी को जमीन कब दी गई और कितने पैसों में? सरकार ने किसानों को कितने पैसे दिए और किसानों की परेशानी क्या है? और क्या ये प्रोजेक्ट सच में बिहार के लिए गेम चेंजर बनेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आप जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी इक्विटी टाइम्स और आज की रिपोर्ट है अदानी के बिहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट की, और साथ ही ये प्रोजेक्ट इतना कंट्रोवर्शियल क्यों रहा। सबसे पहले, ये प्रोजेक्ट असल में क्या है? बिहार सरकार ने बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़े थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया शुरू थी। 16 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ। इस टेंडर में कई कंपनियों ने हिस्सा लिया, लेकिन सबसे कम बोली लगाई अदानी पावर ने। 6.075 रुपए प्रति यूनिट की दर से सबसे कम टैरिफ ऑफर किया और इसी के साथ वह इस प्रतिस्पर्धी टेंडर प्रक्रिया में विजेता घोषित हुई। इसके बाद 5 अगस्त 2025 को अदानी पावर को लेटर ऑफ अवार्ड LOA जारी किया गया, यानी ये प्रोजेक्ट आधिकारिक रूप से अदानी पावर को आवंटित कर दिया गया। खैर, हमें ये मुद्दा राजनीतिक में नहीं ले जाना। हम वो बात करेंगे जो किसानों, बिहार के युवाओं और इन्वेस्टर्स के लिए कैसे एक गोल्डन चांस बन सकता है। जैसा कि आपको बताया कि टेंडर अदानी ग्रुप को मिल चुका है। भारत की सबसे बड़ी निजी पावर कंपनी अडानी पावर बिहार में एक विशाल कोयला आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र लगाने जा रही है, जिसकी क्षमता 2400 मेगावाट है। यह बिहार ही नहीं, एशिया का अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिसमें टोटल इन्वेस्ट 24,000 करोड़ रुपए से ऊपर बताया गया है, जिसका उद्देश्य है बिहार की बिजली समस्याओं को स्थायी समाधान देना। यह पूरी बिजली बिहार यूटिलिटीज को दी जाएगी। लेकिन इसके साथ और भी कई प्रोजेक्ट साइन हुए, जिसमें लॉजिस्टिक, सीमेंट और स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट आदि। बिजली बिहार भर में सप्लाई होगी, खासकर नॉर्थ और साउथ बिहार में। सरकार का कहना है कि ये भारत की ऊर्जा जरूरतों और बिहार की परंपरागत विकास समस्याओं का हल है। अब बात करें वो जमीन जिसकी वजह से सब बिखर गया। अदानी को ये जमीन कब, कैसे और किन शर्तों पर दी गई? 1020 एकड़ जमीन बिहार सरकार द्वारा अडानी पावर लिमिटेड को 25 साल के लिए लीज पर दी गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये ₹1 प्रति एकड़ सालाना टोकन किराए दी गई। जी हाँ, जमीन का ब्यौरा ये है। जमीन को एक औद्योगिक नीति के तहत टोकन रेट पर प्रदान किया गया था, ताकि भारी भारी निवेश बिहार में आए। ये बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2025 का हिस्सा था। साथ ही सरकार ने यह स्पष्ट किया कि ये बेचा नहीं गया है, बल्कि लीज किया गया है। लैंड ओनरशिप सरकार की ही रहेगी और प्रोजेक्ट अवधि के बाद वापस सरकार को मिलेगा। यहाँ तक सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन एक शेड पॉइंट ये भी है कि किसानों का और स्थानीय लोगों का क्या होगा। अब सबसे अहम सवाल, जिन लोगों ने ये जमीन वर्षों से उपयोग की, किसानों को कितना मुआवजा मिला? जमीन पर पहले से बने पेड़ों के लिए अधिकारियों ने अलग अलग नीलामी दरें दी। कुछ को 60 लाख रुपए प्रति एकड़, कुछ को 1.4 करोड़ रुपए प्रति एकड़ जैसे असमान दरें मिली। और इसका कारण भी भागलपुर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया। जो अलग अलग मुआवजा की बात है कि ये जो लैंड एक्विजिशन हुआ 2 पार्ट में हुआ। एक 2010 में नोटिफिकेशन हुआ, दूसरा नोटिफिकेशन 2013 में हुआ। जो 10 में नोटिफिकेशन हुआ तो पुराना जो हमारा जो सिस्टम था लैंड एक्विजिशन का, जो एक्ट था, उसके हिसाब से हुआ। जो 2013 में हुआ, उस सिस्टम में जो लैंड एक्विजिशन है वो थोड़ा सा अलग रेट हुआ। तो जो रेट में अंतर है उसका मुख्य कारण ये एक्ट का है। कई किसानों का कहना है कि वर्षों पुरानी दरों का प्रयोग करके बहुत कम राशि दी गई और कई अब तक भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी जमीन पर आम, लीची और फलदार वृक्ष हजारों परिवारों की रोजी थी, लेकिन पेड़ काटे जा रहे हैं और किसानों को मिला सिर्फ एक पेपर पेमेंट। बहुत से किसानों का दावा है कि 10 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाने वाले हैं और उनकी मूल्यांकन/कॉम्पनसेशन उचित नहीं दिया गया। कहानी यहाँ से गहराती है। किसानों के लिए ये सिर्फ जमीन नहीं, ये उनकी पहचान, आजीविका और जीवन था। परंतु आज उन्हें क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं? अनियमित मुआवजा। किसानों को अलग अलग दरों पर मुआवजा मिला, कुछ को ज्यादा, कुछ को बेहद कम। कोर्ट से आते नोटिस लेटर। इंसाफी हो रही है, इसको विकास नहीं बोलेंगे। हम लोग को घर से बेघर किया जा रहा है। 15 तारीख के अंदर में नोटिस आ गया है कि घर को खाली करिए, पैसा उठाइए। हम लोग किस हिसाब से पैसा उठाएंगे? ज़मीन का हम लोग को जो पैसा मिल रहा है, ज़मीन का 5,40,000 मिल रहा है और घर का कुछ 4 लाख कुछ ऐसे मिल रहा है, जितना कि मेरा इस पैसा में ज़मीन भी नहीं खरीदाएगा जितना हमको सरकार दे रही है। हम लोग कहाँ जाएंगे?
सड़क पे नहीं ना उतर जाएंगे बाल बच्चा को लेके। बहुत घबराहट हो रही है, रात में नींद नहीं आती है। अब सबसे खास बात, जिस उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है, क्या यह प्रोजेक्ट किसानों और भागलपुर की जनता के बलिदान को पूरा कर पाएगा? क्या ये बिहार का गेम चेंजर प्रोजेक्ट बन पाएगा? और बिहार के वो युवा जो काम के लिए दूर दूर तक जाते हैं, क्या उनको अब इस प्रोजेक्ट का फायदा मिलेगा? ये वो है सवाल जो हर बिहारी के मन में है। आज बिहार में बिजली की कमी, औद्योगिक निवेश की कमी और रोजगार के अवसरों की कमी, ये सब बड़ी चुनौतियां रही हैं। लेकिन 2400 मेगावाट की ये थर्मल पावर योजना जब काम करना शुरू करेगी तो बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी, औद्योगिक निवेश आकर्षित होगा, बिजली के दाम स्थिर होंगे। और यही कारण है कि बहुत से विशेषज्ञ इसे बिहार के विकास की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली बनाने का नहीं है, बल्कि निर्माण से लेकर संचालन तक हजारों सीधे और अप्रत्यक्ष रोजगार तैयार करेगा। इंजीनियरिंग तकनीक, मशीनरी संचालन, सुरक्षाकर्मी, प्रशासनिक स्टाफ, सप्लाई चेन निर्माण मजदूर, ये सारे रोजगार स्थानीय युवाओं के लिए सबसे ज्यादा मौका देंगे। अगर बिहार के युवा स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लें, उद्योगों को बिहार में निवेश का भरोसा मिले, छोटे व्यापारियों ने अवसरों को पहचाना और सरकार कॉर्पोरेट मिलकर काम करें, तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं, ये बिहार की अर्थव्यवस्था का गेम चेंजर बन सकता है। अब बात करें इन्वेस्टर्स की, तो लैंड एंड रियल एस्टेट सबसे पहला मौका के लिए ये अच्छा मौका है। बाद में जमीनों के भाव बढ़ जाएंगे जैसे ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट आता है। रेजिडेंशियल लैंड इंजीनियर्स, ऑफिसर्स, वर्कर्स के लिए हाउसिंग किराए पर देने का स्ट्रॉन्ग स्कोप, कमर्शियल प्लॉट्स, शॉप्स, वेयर हाउसेज, गोडाउन्स, ऑफिस स्पेस, सर्विस सेंटर्स। पावर प्लांट के 10 से 20 किलोमीटर रेडियस में लैंड सबसे सेफ बेट होती है। 3. ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स बिजनेस, यहाँ सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। ट्रक एंड टिपर बिजनेस, डंपर/ट्रेलर। अडानी का बिहार प्रोजेक्ट केवल एक परियोजना नहीं, ये एक प्रतीक है। सरकार और जनता, किसानों और बड़े उद्योगों, विकास और न्याय, सभी के बीच की जटिल जंग का प्रतीक। हर बड़ा निर्णय हमेशा एक कहानी के 2 पहलुओं के साथ आता है, आशा और चिंताओं के साथ। आज सवाल यही है, क्या यह प्रोजेक्ट वास्तव में बिहार के भविष्य की बिजली जलाएगा या उसकी जमीन पर उठे सवाल के साए में अंधेरा बढ़ाएगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना, आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है।